हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइलम कॉर्डेटा का क्लास पाइसेस। ठीक है, उसमें हमने फिर उसके हमने 3 देखे थे। एक तो जो एकदम एक्सटिंक्ट हो गया था, एक कॉन्ड्रिक थाइस था और एक ऑस्टिक थाइस था। हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन से पढ़ा था कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस, दैट इज कार्टिलेजिनियस फिशेस एंड बोनी फिशेस। ठीक है, इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट सेकेंड क्लास, दैट इज एम्फीबिया। ठीक है, ये सेकेंड क्लास है कॉर्डेट्स का, एम्फीबिया। तो एम्फी मतलब होता है टू, बायो मतलब होता है लाइफ। तो ये वाले जो एनिमल होते हैं दे लिव एट अ टू प्लेसेस, दैट इज लैंड एज वेल एज वाटर। तो ये ऐसे पहले एनिमल होते हैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पानी से कहाँ पे आए हैं, ज़मीन पे आए हैं। ठीक है, they are first animal from evolution point of view which lives on both land and water. तो शॉर्टकट में क्या होता है, ये पानी में और लैंड पे दोनों जगह पे रह सकते हैं इन्हें, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकता है, बट इनके स्किन पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी स्किन को क्या रखता है, मॉइस्ट। Their skin could be smooth or rough, have gland which keep the skin moist. ठीक है, तो इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट। आपने फ्रॉग में देखा होगा, उसकी स्किन के ऊपर ऐसा लगता है जैसे पानी ही लगा हुआ है, क्योंकि उनके में रेस्पिरेशन जो होता है वो थ्रू द बॉडी सरफेस भी होता है, दैट्स व्हाई दे नीड अ मॉइस्ट स्किन फॉर दैट। हमने पढ़ा था पाइसेस जो मछलियाँ होती हैं उनके पास स्केल्स प्रेजेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द एम्फीबिया जो होते हैं दे डू नॉट हैव स्केल्स, इवन इफ दे डू हैव इट इज हिडन बीनीथ द स्किन, सो दे डू नॉट हैव this hidden beneath skin, स्किन के नीचे हिडन हुआ होता है। ठीक है, इनका जो स्कल होता है वो डाइकॉन्डालिक होता है, मतलब कि जो पीछे का ऑसिपिटल बोन होता है उसके पास 2 ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन और अटैचमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो दे हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल। इसका मतलब क्या होता है, 2 projection is present
in occipital bone for articulation, that is attachment. Vertebral column. ठीक है। इनके ऊपर जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 3 चैम्बर्ड, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। उसमें भी 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग से भी होता है, गिल से भी होता है, क्योंकि एम्फीबियंस है, लैंड और वाटर दोनों में भी रहते हैं। साथ में स्किन से भी होता है, इसके लिए इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है। एंड इनका बकोफेरेंजियल जो कैविटी होता है, ये वाला कैविटी आपने देखा होगा, उसमें भी छोटे छोटे पोर्ट्स बने होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर करता है। आपने देखा होगा फ्रॉग का जो है ये वाला पार्ट ऐसे जब वो सांस लेता है तो मूव करता रहता है। तो दे ब्रीथ थ्रू द लंग, थ्रू द बकोफेरेंजियल कैविटी, through the skin as well as gills. So these are the respiratory organs. Skin, gills, lungs and buccopharyngeal cavity. इसके बाद इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मीजोनेफ्रिक किडनी के थ्रू होता है। दे हैव एक्सक्रीशन थ्रू द मीजोनेफ्रिक किडनी। सम ऑफ देम आर अमीनोटेलिक और एज वेल एज सम ऑफ देम आर यूरियोटेलिक। जैसे कि जो भी टेल्ड एम्फीबियंस है, जिनके पास टेल होता है, ऐसे एम्फीबियंस विच हैव टेल, दे आर अमीनोटेलिक। उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया होगा, जैसे सेलेमेंडर। बट जो बाकी के जो होंगे, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। So excretory organ mesonephric type kidney, इनका जो रेनल पोर्टल सिस्टम होता है, मतलब वो सिस्टम जिससे किडनी में ब्लड जाता है वो बहुत डेवलप होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। ये अंडरलाइन कर देते हैं, मेसोनेफ्रिक टाइप किडनी। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया या अमीनोटेलिक आप इन्हें बोल सकते हैं, किसमें, टेल्ड एम्फीबियंस में और लार्वा में भी। टेल्ड अमोनिया इन टेल्ड एम्फीबियंस लाइक सैलेमेंडर, एंड लार्वा। यूरिया in toad and frog. इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व।
they have internal ear, internal, and middle ear is present. मतलब ऑडिटरी कनाल और जिससे मैकेनिज्म जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है वो होता है इनके पास। और क्या होता है, मिडल ईयर इज कवर्ड बाय टिम्पैनम, मिडल ईयर इज कवर्ड बाय टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनम जिसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ईयरड्रम, ईयरड्रम। ये मैक्सिमम टाइम जब ब्रीड करना चाहते हैं तो दे गो टू द वाटर, दे माइग्रेट into the water for the breeding, and this is one of the reason they are known as amphibian, because they cannot breed without water, they need water for the fertilization। क्योंकि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जिससे मेल सीमेन इंजेक्ट करता है फीमेल के अंदर, वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। एंड जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो यू नीड वाटर, क्योंकि स्पर्म वाटर में स्विम करके ही फीमेल के एग के पास जा सकता है। may lack copulatory organ मतलब mating organ and fertilization is external। इनमें जो स्पर्म होता है एक कवरिंग के अंदर रिलीज किया जाता है जिसे कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। तो स्पर्म इज रिलीज्ड इन अ कोट नोन एज स्पर्मेटोफोर। नोन एज स्पर्मेटोफोर। तो हमने यहाँ पे जितने भी इसके सिस्टम्स है वो सारे पढ़ लिए। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व देख लिया, देन उनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं, वी सॉ दैट ऑल्सो। उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे हो गए हैं। लास्ट जो बचा है दैट इज एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टडी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। एग्जाम्पल नंबर 1, इक्थायोफिस। इक्थायोफिस ऐसा एम्फीबियंस है जो लिम्बलेस होता है, इट इज लिम्बलेस। इट हैज़ डर्मल स्केल्स एम्बेडेड बिनीथ द स्किन। मैंने बोला था ना कुछ में स्केल होता है तो स्किन के नीचे होता है, दैट इज इक्थायोफिस। dermal scales below skin up। ऊपर मैंने लिखा था कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बट इक्थायोफिस में बहुत सारे एक्सेप्शन है। अलॉन्ग विद दिस एक्सेप्शन कि इनमें डर्मल स्केल होता है, एक और एक्सेप्शन होता है कि इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है क्लोए का, जिसके थ्रू ये जो स्पर्म है वो फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। हेंस द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड फीमेल गिव बर्थ टू लार्वा, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है. फीमेल गिव बर्थ टू लार्वा. Bufo melanostictus. Bufo melanostictus is a scientific name for Indian toad. Before studying this, let's just correct one point in the salamander. Salamander की जो फीमेल होती है, आप उसे नोट करके लिख लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ यूनिक फीचर इन सैलमेंडर. तो फीमेल के साइन जो है, दे हैव क्लोएका लिप. जैसे अभी हमने देखा कि एक्टोथायोफिस जो होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. क्यों? क्योंकि उनमें जो मेल होता है उनका कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, तो आप ये ऐड कर लीजिए. कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है प्रोट्रूडिंग क्लोएका होता है. क्लोएका एक स्ट्रक्चर होता है जो उनकी बॉडी से प्रोट्रूड करता है, और वो एक्चुअली उसमें स्पर्म, यूरिन और फीकल मैटर क्लोएकल चेम्बर में स्टोर होता है. हमने पहले ही पढ़ा है इन कॉन्ड्रोथाइस में, है ना, कि दे हैव क्लोएकल चेम्बर इन विच दे कैन स्टोर यूरिन, फीटस एंड सेमेन. तो वैसे ही क्लोएकल चेम्बर इनके पास प्रेजेंट होता है. बट सैलमेंडर का क्लोएकल चेम्बर में खास बात क्या होता है, इट इज़ प्रोट्रूडिंग, मतलब इट कैन जस्ट लाइक ऐसे कुछ प्रेजेंट और फिर इंजेक्ट हो जाए लाइक दैट. तो प्रोट्रूडिंग क्लोएकल चेम्बर. सैलमेंडर मेल have protruding cloacal chamber या क्लोएका, प्रोट्रूडिंग क्लोएकल विच इंजेक्ट. तो यही इनका क्या हमने लिखा है, कॉपुलेटरी ऑर्गन. तो इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, प्रोट्रूडिंग क्लोएकल विच इंजेक्ट स्पर्म इन फीमेल. अब इन एक और प्रेजेंट होता है सैलमेंडर मेल जो होता है, वो क्या करता है, इसकी जैसे ही सैलमेंडर में ये क्लोएका से इंजेक्ट कर देगा, इसकी फीमेल क्या करती है, फीमेल है इन सैलमेंडर, फीमेल हैव क्लोएकल लिप. सैलमेंडर ने अपना जो स्पर्म है वो पानी में ऐसे ही इंजेक्ट कर दिया. ठीक है, पानी में इंजेक्ट करने के बाद इनकी जो फीमेल होती है वो क्लोएकल लिप से क्या कर देती है, उसे पकड़ लेती है. तो इक्टोथायोफिस में प्रोट्रूडिंग क्लोएकल होता है. व्हाट इक्टोथायोफिस हैज, दे हैव प्रोट्रूडिंग क्लोएकल. Ichthyophis male has protruding cloaca through which तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इक्टोथायोफिस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है. सैलमेंडर इनमें भी फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इंटरनल, ठीक है. So they are tailed amphibians. अब इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, खास स्पेशली ये क्या करेगा, दे रिलीज sperm in capsule like structure
known as spermatophore they have capsule like structure known as spermatophore. This spermatophore is attached to या catched by cloacal लिप लाइक स्ट्रक्चर. इनकी फीमेल में एक लिप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो जब ये स्पर्मेटोफोर रिलीज करते हैं, ये क्या करता है, उस स्पर्मेटोफोर को ग्रैब कर लेता है. क्लोएकल लिप लाइक स्ट्रक्चर एंड फर्टिलाइजेशन एज आई ऑलरेडी सेड क्या होता है, इंटरनल होता है. मेटामॉर्फोसिस इनमें भी प्रेजेंट होता है. तो यस, नेक्स्ट आता है हमारा टोड, इंडियन टोड, से ब्यूफो मिलानोस्टिक्टस बोलते हैं. इंडियन टोड, ब्यूफो मिलानोस्टिक्टिकस. ब्यूफो मिलानोस्टिक्टिकस. ये ऐसा एम्फीबियन है जिससे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, क्योंकि ये स्पर्म बाहर रिलीज कर देता है. फर्टिलाइजेशन अकर एक्सटर्नली. fertilization occur externally. ठीक है. सो दीज ऑल आर 3 एग्जाम्पल ऑफ हमारा एम्फीबिया हो गया. यही इतना ही आपको पढ़ना है, टूथाइफिस, सैलमेंडर एंड ब्यूफो. सो विद दैट वी फिनिश एम्फीबिया एंड नेक्स्ट क्लास हमारा हो जाएगा रेप्टिलिया, विच इज 3rd क्लास. थैंक यू.